नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बहुत कम वक्त बचा है जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले लगातार बिहार में सियासत से जुड़े घटनाक्रम बदल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार से सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। दरअसल में शपथ से पहले जेडीयू ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी हैं जिन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को केंद्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए, यानी चिराग पासवान को अब एनडीए का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। न्यूज नेशन पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि वो सुशील मोदी को मिस करेंगे। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सुशील ने मजबूत किया था। बिहार में नया मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है, लगातार फोन्स आ रहे हैं। अशोक चौधरी जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के कैबिनेट में अब मंत्री होंगे। नहीं, नीतीश जी के कैबिनेट में तो पहले भी मंत्री थे। हाँ, लेकिन फिर से एक बार मंत्री बनने का मौका तो काम से नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया है, इसके लिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, फिर अभी हम किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी हमको मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने पर जगह दे रहे हैं, विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से बड़ी बात है। इस बार बीजेपी ने दो उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो नीतीश कुमार को डबल डिप्टी मिलेंगे इस बार काम करने में। और अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी को और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। पहले एक थे, दो बनेंगे। लेकिन हाँ, सुशील मोदी जी को हम लोग मिस करेंगे कि सुशील मोदी जी का जो 15 साल में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक जिसको बोलते हैं कि हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह काम करते थे, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए आए हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे और एक्ट करेंगे। लेकिन दूसरा सुशील मोदी इस प्रदेश में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो काम भी करते थे, उनका पकड़ भी था। और आज अगर 3 से 12.8 का विकास दर आया है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं स्टेट का ठीक हुआ, तो उसमें उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब सरकार में आप आए हैं, लेकिन आपने कहा था जिस दिन आप चुनाव जीते कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर मंथन और बात करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि बीजेपी को अब चिराग पासवान को केंद्र में इंडक्ट करने के लिए सेकंड थॉट देने की जरूरत है? कि इंडक्ट करना क्यों है, क्यों करेंगे इंडक्ट? उन्होंने तो जिसको आपने चेहरा बनाया उसको ही डैमेज किया। You have announced Nitish Kumar as a chief minister candidate and he has tried to demolish Nitish Kumar. So you have to think. तो देखिए यहां पर बड़ा सवाल जेडीयू के नेता खड़ा कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि बिहार में जीत उनकी भी हुई है क्योंकि उनका जो मकसद था उन्होंने उस मकसद को हासिल किया है। लेकिन बिहार से इस वक्त की 5 बड़ी खबरें क्या हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जरा 5 बड़ी खबरें क्या हैं बिहार की। पहली बड़ी खबर, नीतीश के साथ साथ 12 मंत्रियों की ताजपोशी होगी। वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी से 7, जेडीयू से 6, हम और बीआईपी जो एनडीए का सहयोगी रहे, गठबंधन रहे, उनसे एक मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो कौन से चेहरे हो सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। अब तक बिहार में पिछले 15 साल तक जो देखा गया वहां सुशील मोदी एक उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं, लिहाजा 2 चेहरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बीजेपी के नंदकिशोर यादव स्पीकर हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। अब तक बिहार में विजय चौधरी विधानसभा के स्पीकर रहे, लेकिन अब जो नया नाम सामने आ रहा है वो नंदकिशोर यादव का है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ से दूरी बनाई है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। वो कहते रहे कि धांधली हुई है चुनाव में। तो ये अपने आप में 5 बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाकर रखेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूज नेशन नीतीश कैबिनेट की पूरी फाइनल लिस्ट आपके सामने रख रहा है। नीतीश के साथ अब 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनेंगे जैसा हमने आपको बताया, और जैसा हमने आपको बताया बीजेपी कोटे से 7 मंत्री बनेंगे, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बनेंगे। 2 नाम और सामने आ रहे हैं जिसमें मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह भी हैं। इनके साथ साथ राम सूरत राय का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में गिना जा रहा है। जेडीयू से विजय चौधरी जो अब तक स्पीकर रहे, अशोक चौधरी, शीला मंडल संभावित मंत्री हो सकते हैं जेडीयू के कोटे से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो अब से कुछ ही देर के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, शीला मंडल, ये वो तमाम संभावित चेहरे। सीधा रुख करते हैं पटना का, हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये जो तमाम हम नाम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, जो नाम आप बता रहे हैं कि ये मंत्री बन सकते हैं, इनको मंत्री बनाने के पीछे का आधार क्या है? क्या इनका सियासी अनुभव या जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है? रजनीश।
देखिए, इसे देखकर एक बात तो साफ हो गया अनुराग कि इस सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। ये तय हो गया कि बीजेपी ने अपनी हर बात नीतीश कुमार से मनवाई है। सुशील कुमार मोदी के लिए उप मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार चाहते थे, बीजेपी तैयार नहीं हुई और एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए हैं। दूसरी बात देखिए, आप 7 संभावित मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से हैं, जबकि नीतीश कुमार को लेकर अगर नीतीश कुमार को हटा दे तो 5 ही मंत्री जेडीयू कोटे से आ रहे हैं अभी फिलहाल। एक हम से आएंगे और एक वीआईपी से आएंगे, यानी 15 लोग शपथ लेंगे नीतीश कुमार को साथ में ले ले। तो बीजेपी ने पूरी तरह से अपना गेम प्लान बनाया है और जो इनका मंत्रिमंडल आप देखेंगे फिलहाल जो अभी तक है, एक्सपेंड होगा तो और लोग जुड़ेंगे अनुराग इसमें, लेकिन फिलहाल जो है इसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें फॉरवर्ड रखा गया है, बैकवर्ड रखा गया है, अदर ईबीसी जो होता है वो रखा गया है। तो हर तरीके से बीजेपी ने कोशिश की है और बीजेपी ने सबसे बड़ा मैसेज दिया है वो ये है अनुराग कि बीजेपी ने अपने फ्रंट लाइन नेताओं का चेहरा ही बदल दिया है। प्रेम कुमार इस मंत्रिमंडल में नहीं है, जो कि 8 बार गया से विधायक रहे हैं, जो पिछले बार नेता प्रतिपक्ष थे जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी, कृषि मंत्री थे, हर सरकार में मंत्री रहे, वो नहीं है। सुशील कुमार मोदी बीजेपी का चेहरा, वो नहीं है। नंदकिशोर यादव बीजेपी का चेहरा, उन्हें स्पीकर का पद ऑफर किया गया है। एक मंगल पांडे है, बाकी तमाम चेहरे जो बीजेपी के फ्रंट रनर माने जाते थे अनुराग, बीजेपी ने बदल दिया है। बीजेपी बिल्कुल, लेकिन रजनीश इसके पीछे की बीजेपी की रणनीति क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज नेशन की आज बड़ी कवरेज लगातार जारी है बिहार विधानसभा के आगे की तस्वीर को लेकर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि बीजेपी के नंदकिशोर यादव विधानसभा स्पीकर बन सकते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त बता रहे हैं, नंदकिशोर यादव स्पीकर बन सकते हैं बिहार के। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब तक ये जो पद है ये जेडीयू के पास रहा है। न्यूज नेशन पर तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी अहम बातें कही है। तारकिशोर ने कहा है कि हम हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी, अब बड़ी जवाबदेही हमें मिल रही है, नीतीश के साथ मिलकर विकास करेंगे बिहार का। तारकिशोर ने ये बातें कही हैं। तारकिशोर उन 2 चेहरों में से एक हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री होंगे तारकिशोर प्रसाद। देखिए, फूलों का गुलदस्ता पहुंच रहा है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के नेता हमेशा से तारकिशोर प्रसाद माने जाते रहे हैं और तारकिशोर जी, पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है और हमारी परंपरा भी रही है कि हम सब कार्यकर्ता स्वरूप में रहते हैं, दायित्व तो बदलते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ऐसा शब्द है वो हम सबों का अस्थायी दायित्व है। उप मुख्यमंत्री के रूप में प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, विगत 15 वर्षों में हम सबों ने एनडीए के रूप में काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और शीर्ष नेतृत्व के सलाह पर, और आगे का जो ये 5 वर्षों का कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और हम सबों का एक बड़ा मार्गदर्शक मंडल है। लेकिन आप तो डिप्टी होंगे ना, आप तो सेकंड मैन होंगे, तो आप पर जवाबदेही होगी। एक बार शपथ हो जाने दीजिए, फिर जो सारे एजेंडे हमारे दल के होंगे वही हमारा एजेंडा होगा। उप मुख्यमंत्री होंगे, आप साथ में एक और होंगे? अरे, जो जानकारी मिल रही है उसमें माननीय विधायक वीरूनी जी भी होंगी और स्वाभाविक है कि महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी की जीत में और सूबे के विकास में एक बड़ी भूमिका रही है। 2 उप मुख्यमंत्री का कारण क्या लगता है? बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री नहीं, वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर कदम। चलिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने हैं और देखिए उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण एजेंडा बाद में तय करेंगे। मंत्री कितने होंगे तारकिशोर जी इस बार? आज ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारे एनडीए के और घटक दल हैं वो खुशी हो रही है कि अमित शाह और जेपी नड्डा सब आपकी ताजपोशी में आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आएंगे, वो हमारे दल के बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमारे से कार्यकर्ता काम करते रहे हैं। तो आप सुन रहे थे बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री को। वैसे न्यूज नेशन पर जो दूसरा बड़ा चेहरा बिहार में होने जा रहा है, यानी दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी, उन्होंने भी बात की न्यूज नेशन से। उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। रेणु देवी ने यह भी कहा कि हम सब मिलकर बिहार को विकसित बनाएंगे, नीतीश के साथ मिलकर काम करेंगे। रेणु देवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
बिहार में इस बार एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री। जी हां, तारकिशोर प्रसाद के साथ महिला सशक्तिकरण का प्रमाण देते हुए बीजेपी ने रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री बनाने का लिया है फैसला। घर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और चेहरे पर मैडम की मुस्कान। मैडम, लंबा सफर रहा और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ और अपनी केंद्रीय नेतृत्व को मैं सहृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूँगी। कितनी बड़ी जवाबदेही होगी, क्योंकि महिला के रूप में आपको सिर्फ इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो महिलाओं के इशू को लेकर और बिहार को भी देखना है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की बात है। जब अगर डिप्टी सीएम का दायित्व जब मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी का विचार है कि सबका साथ सबका विकास, और हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। और महिला क्या है, महिला तो अर्धनागेश्वरी है और अर्धनागेश्वरी के रूप में आधा आप हैं आधा हम हैं, तो हम दोनों का काम करेंगे। हम महिलाओं का भी काम करेंगे और पुरुषों का भी दोनों का काम कीजिएगा रेणु जी। लेकिन कुछ प्रायोरिटी आपने सोचा है बिहार के लिए, क्योंकि देखिए इस बार निश्चित रूप से देखिए प्रायोरिटी रहेगा कि हमारे बहन बेटियों का एजुकेशन, जो बाहर जाती हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था हम लोग कुछ करें। और हमारी जो महिलाएं, जो उद्यमी महिला है, चाहे वो जीविका बहन के साथ में हो, चाहे अलग जो उद्यमी महिला है, जो हम आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। हम लोग सभी मिल के बिहार की सरकार, एनडीए की माननीय नीतीश भैया के नेतृत्व में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भाई तारकिशोर जी, हम सारे हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर कोशिश करेंगे कि हम सभी मिलके बिहार का विकास जितना हो सकता है उसमें कदम से कदम। बीजेपी बिहार में लहरा रहा है भगवा रंग। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, मगर बीजेपी की बड़ी भूमिका और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है भूपेंद्र यादव ने, जो बिहार के भाजपा प्रभारी हैं। जी हाँ, भूपेंद्र यादव ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में जीत दिलवाई है, इसके बाद से इन्हें माना जा रहा था कि ये बीजेपी के लिए शगुन है। चाहे वो 2013 का चुनाव हो, 2014 का झारखंड का चुनाव हो, 2017 का उत्तर प्रदेश हो, 2017 का गुजरात हो, 2013 का राजस्थान हो, या अब 2020 का बिहार हो। ये माना जाता है कि संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं भूपेंद्र यादव, संगठन को बेहतर तरीके से जोड़ कर रखते हैं भूपेंद्र यादव, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े रहते हैं, बेहतर रणनीतिकार हैं, अच्छे से मिजाज को, कार्यकर्ताओं और लोगों को समझते हैं। भूपेंद्र यादव 2015 में बिहार में बीजेपी के प्रभारी बने। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की जीत की बुनियाद रख दी। 2016 में यादव चेहरे के रूप में नित्यानंद राय को अध्यक्ष बनाकर तेजस्वी के खिलाफ बड़ा दांव खेल दिया। भूपेंद्र यादव की इस रणनीति ने काम किया और लोकसभा चुनाव में जीत का डंका बजाया। वहीं वैश्य समाज से आने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंपकर भूपेंद्र यादव ने तुरुप का पत्ता चल दिया। भूपेंद्र यादव को ही श्रेय जाता है कि बिहार बीजेपी में दूसरी श्रेणी के नेताओं को उभारने का प्रयोग सफल रहा। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे के दौरान भूपेंद्र यादव की भूमिका अहम थी, जब उन्होंने रुतबे से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाया, जीतने वाले दावेदारों को चिन्हित कर उन्हें टिकट दिया, जिससे बिहार में बीजेपी का कमल फिर खिल गया। बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे प्रभारी रहे हैं, लगातार उन्होंने गांव गंवई को देखा है। उन्होंने बिहार के कोने कोने, चप्पे चप्पे से सीधा साक्षात्कार किया है, कार्यकर्ताओं से सीधा संबंध रहा है। तो हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने अपने प्रभार में हमें इतनी बड़ी विजय दिलाई है। देखिए, बिहार के वो प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में पहले भी हम जीते, इस बार भी जीते। बड़ी भूमिका है और कुशल संगठन करता है, और मुझे लगता है कि सबके प्रयास से और उनके प्रबंधन से ये इतनी बड़ी जीत जो है, भाजपा का स्ट्राइकिंग रेट अच्छा रहा, एनडीए की सरकार बनी और एनडीए के डेवलपमेंट को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया था, वो आत्मनिर्भर बिहार के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया और डेवलपमेंट पे जो पूरा फोकस एनडीए का था उसको और आगे बढ़ाने में बिहार की आवाम ने पूरा सहयोग किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी। तो बिहार के आज के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।